नहीं आ रही है सर। आप सामने जाओ एक बार। सही है। सही है, सही है। चलो परसेंटेज में पास और फेल वाले सवाल चल रहे थे ना, परीक्षा में पास फेल वाले सवाल चल रहे थे। तो कितने सवाल हुए थे? देखो एक सवाल कल कराया तो उसी तरह का सवाल है, बताना ठीक है। देखो सवाल, 50 लड़कियां और 70 लड़के, 50 लड़कियां और 70 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, तो कक्षा का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था? कार्यक्रम में उपस्थित था। ठीक है, बनाओ जल्दी। छियानवे। कल कराया था सवाल लास्ट में, वही सवाल दो है, वो चला गया इसमें। इसमें उपस्थिति पूछी है परसेंटेज में, और ये भी उपस्थिति दी हुई है 40% 50%। ठीक है, अगर अनुपस्थिति पूछता कितने उपस्थित नहीं थे उनका प्रतिशत पूछता, तो हम ये इसके बदले दूसरा सवाल लेते 40% लड़कियां उपस्थित हैं तो कितनी 60% नहीं होने वाली है, तो वैसे करते। देखो ध्यान से, कितनी लड़कियां हैं? गर्ल्स कितनी है? 50। बॉयज कितने हैं? 70। टोटल कितने हो गए ये? 120 लड़के थे टोटल कक्षा में। ठीक है, 50 लड़कियां 70 लड़के हैं, 50 लड़कियां 70 लड़के हैं, टोटल कितनी? 120। एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया, इसमें 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया। ठीक है, मतलब इतनी लड़कियां और इतने लड़के उपस्थित थे, भाग लिया यानी उपस्थित थे। तो पूछा है कक्षा का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था, उपस्थिति वाला पूछा है जो दिया है। तो बताओ, लड़कियां 40% है तो इसका 40% निकालो, 50 का 40% कितना हो जाएगा? 40% निकालते हैं, निकालना आता नहीं आता है? अरे लड़कियां हैं 50, इसका 40% हिस्सा निकालो, 50 का 40%, 40/100, 2 जीरो काट दो, कितने 5 और 20, तो कितनी लड़कियां उपस्थित थी? 20 लड़कियां। लड़कों की बात करो, ये 40% निकालिए, इसका निकाल लड़कों का 50%, तो लड़के कितने उपस्थित थे? 50%। 50% निकालो, इसका परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 7 पन्ना कितना? 35।
अब बताओ कितने उपस्थित थे? 20 ये और 35 ये, कितने कितने हो गए? टोटल मिला के कितने उपस्थित थे? 55। पूछा है कितने प्रतिशत किस हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था, प्रतिशत में निकालना है। कितने उपस्थित थे? 55। कितने में से? कि परसेंटेज टोटल पे निकालते हैं। टोटल थे कितने? 120। 120 में कितने उपस्थित थे? 55 लोग, और गुणा 100, ये परसेंटेज बनाना है हमें। कितना हो जाएगा? 0 से 0 काट दो। 45 पॉइंट काट लो। देखो 2 छंग 12, 2 पंजे 10, पहले ऊपर गुणा कर लो। 55 25, और 55 25 और 2 27 बटे 6 डिवाइड कर दो। कितना? 6 चौक 24, 3 बचा, 6 पंजे 30, पॉइंट लगाओ, 5 बचा, पॉइंट से 0 बढ़ जाएगा। और कितना? 6 48, और कितना है? 2 6 3 18, ये चलता रहेगा आगे। तो कितना प्रतिशत उपस्थित थे? 45.83%। ठीक है। क्योंकि प्रतिशत टोटल पे निकलता है। जैसे हाई स्कूल के नंबर या इंटर में नंबर होते हैं तो परसेंटेज निकालते हैं, टोटल पे निकालते हैं। टोटल नंबर नीचे रखते हैं, उसमें कितने आए ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो वही है। टोटल छात्र 120, उसमें उपस्थित थे कितने? 55। तो एक टोटल नीचे रखते हैं, उसमें से कितने उपस्थित थे? 55 उपस्थित थे, गुणा 100 लगा दो, परसेंटेज बन जाएगा। ठीक है, करो सवाल, ये नोट करो जिसका नहीं हुआ है नोट। लिखो अगला सवाल। एक कॉलेज में 35% छात्राएं हैं। एक कॉलेज में 35% छात्राएं हैं और शेष छात्र हैं। कॉलेज में शेष छात्र हैं। शेष कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या कुल संख्या 28,000 है। 75% छात्र और 85% छात्राएं। अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो। तोड़िए, कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो। बताओ, कर लोगे? बस उसमें अलग अलग दिए थे गर्ल्स और बॉयज में, इसमें कुल संख्या दे दी है और एक छात्राओं का प्रतिशत दे दिया है। बताओ छात्राएं कितनी है? 35%, तो छात्र कितने बचेंगे? 65%। तो वही तो है, इसका 35% निकाल दो तो छात्रा आ जाएंगी जो हैं, और इसका 65% निकाल दो तो छात्र आ जाएंगे। या इसका 35% निकालोगे तो जो छात्रा आएंगी, छात्रा इसमें घटाओ तो क्या निकल के आ जाएंगे? छात्र निकल के आ जाएंगे। टोटल संख्या 28,000 है। उसके बाद ये आगे निकाल दो, ये जैसे ये किया था। हम्म 28,000 है।
हो गया? कितनी लगेगी? देखो इसमें कुल विद्यार्थी दे रखे हैं, कुल संख्या, ठीक है। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 28,000। 28,000 कुल संख्या विद्यार्थियों की दे रखी है टोटल, ठीक है। छात्राएं कितनी है? 35%। इसका अगर 35% निकाल दो, 35% तो कितना हो जाएगा? डिवाइड करो और कितना आ जाएगा बोलो? 9,800 आया। कितना? 9,800। कितना आया? ठीक, गुणा कराओगे इतना आ जाएगा। अब देखो ये क्या आ गए? छात्राएं आ गई हैं। अब हमें छात्र निकालने हैं, तो टोटल में से इतनी छात्राएं आ गई हैं, इसमें से ये घटा दें तो क्या निकल आएंगे? 28,000 में से ये घटा दें छात्राएं तो क्या निकल आएंगे? छात्र। कितना बचेगा? और यहाँ कितना? 7, 9, 9, 8, 17। क्या इतना बचेगा? बोलो जी, क्या बचे? ये छात्राएं आ गई, तो छात्राएं इसमें से घटा दो, टोटल में से क्या बच जाएंगे? छात्र, ठीक है। एक का निकाल लो, दूसरा घटा के निकाल लो, क्योंकि दूसरे का परसेंटेज निकालोगे फिर वही करना पड़ेगा गुणा अलग, तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, संख्या बड़ी है। अगर तुम इसका 35% निकाला, फिर 65% जो बचे वो छात्र होंगे, फिर इसका 65% निकालोगे, फिर 65 गुणा कराना थोड़ा कठिन होगा, ठीक है। तो एक की गुणा करा लो। हमने छात्राएं निकालनी 9800 हैं, तो जो बचेंगे इसमें से इसे घटा दो, जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? छात्र। सवाल में क्या दिया है? 75% छात्र और 85% छात्राएं अंतिम परीक्षा में उपस्थित हैं। देखो छात्र कितने? 75%, तो 18,200 का कितना? 75% निकाल दो, कितना आ जाएगा? 25 3 75, 25 चौका 100। ये ऐसे काटा करो, ठीक है। 4 से ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा नहीं, 4 चौक 16 कट जाएगा ना, काटो। 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 और 1 0। अब गुणा करा दो। 3 0 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16, 3 चौक 18, 3 चौक 12, 1 13। ये उपस्थित थे छात्र, ये छात्र आ गए। इतने छात्र क्या थे? उपस्थित। इतने में से इतने उपस्थित थे, इतने, ठीक है। अब छात्राएं ये निकाली थी, छात्राओं को कितना परसेंट उपस्थित है? 85%। तो छात्राएं 9800, इसका 85% निकालो। 2 0 तो काट लो, इसे छोटा कर लो, 85 ज़्यादा बड़ा नंबर है। 5 से काटो ना, 5 से 17 बार जाएगा और 5 दूनी 10, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दो, 2 से ये काट दो, 2 चौक 8, 2 में 18, 1 0 बचा यहाँ से। ये 17 का पहाड़ आता है, कर लो। 17 0 17 में कितना? 153, 153, 15, 17 चौका 68 और 15 इतना आएगा क्या? इतना आएगा। चलो अब इनको क्या करें? पूछा है इसमें अंतिम परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। ये इतने हैं छात्र और इतने छात्राएं उपस्थित हैं, जोड़ो इनको, कितना आ रहा है बोलो? 1 0 5 3 8 6 3 9 और 13 और 8 कितना? 13 7 20 21। इतने उपस्थित थे, कितने में से? 28,000 में से। परसेंटेज निकालना है हमें। 28,000 में से कितने उपस्थित थे? 21,980 गुणा परसेंटेज 100 लगा दो, 0 परसेंटेज मिल जाएगा। कट रहा है 3 0 से 1 2 3 0 खत्म। 7 के बारे में 28 आता है कि 7 से ऊपर वाला कट रहा है? 7 1 7 1 7 2 7 चौक 28 कट रहा है, ठीक है। 7 से काट लो, 7 चौक 28, 7 21, 7 1 7 और 2 7 चौक 28। 4 से कट रहा है, बोलो कितने कट रहा है? नहीं, हाँ तो ठीक है। ये परसेंट, ये ऑप्शन परसेंटेज में वो पॉइंट में है, ठीक है। काट दो, 4 से काट दो। 4 तो 28, कितना? 3 4 8 32, 2 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 पंजे 20, 78.5%। ये सब आए हुए सवाल हैं, ठीक है। ये मैं समझना नहीं है, ये आए हुए सवाल हैं सब, अभी अपडेटेड में सब। तो नंबर संख्या बड़ी बड़ी लेता थोड़ा सा।
नोट करो, मैं इधर सवाल लिख रहा हूँ तब तक, ठीक है। लिखा है 25,000 छात्रों के एक कॉलेज में कॉलेज में 55% लड़के हैं। यदि 30% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रतिशत नहीं पूछा, छात्रों की संख्या पूछी जो उत्तीर्ण हुए हैं बस, ठीक है। आसान है निकालना। पाँच प्रतिशत निकालना था ये। चलो हो जाएगी सवाल, करो, आसान है, जैसा ऊपर दिया करते जाओ। देखो इसमें दिया हुआ है 30% लड़कियां 50% लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। पूछा क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। तो जो दिया है वो नहीं निकालना है हमें, जो नहीं दिया है वो निकालना है। समझ आ गया। 30% लड़कियां उपस्थित हो, कितने परसेंट लड़कियां ये उत्तीर्ण है, तो कितने परसेंट लड़कियां उत्तीर्ण होंगी, 70%। हाँ, तो इसका जो यहाँ छात्र निकालेंगे लड़का लड़की है भी। देखो 55% लड़के हैं तो 55% लड़के कितने होंगे इसमें से निकाल लो, तो जो बचे घटा दो वो लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। लड़के लड़कियां दोनों निकाल आएंगे, तो उनका 30 लड़कियों का क्या 70% निकालेंगे और लड़कों का क्या निकालेंगे 50%। पास अनुत्तीर्ण तो 50% निकाल लेंगे, वही आंसर आ जाएगा जोड़ के, ठीक है। फिर परसेंटेज पूछा नहीं तुमसे। वैसे निकालो जैसे तुम्हें आसान लगे। ये हो गया था नोट। चलो देखो आसान है, इधर देखो क्या, कितने टोटल छात्र कितने हैं, 25,000 हैं। कुल कितने हैं 25,000, ठीक है। इसमें से लड़के कितने हैं, 55% लड़के हैं। लड़के कितने हैं 55% है ना, तो इसका 55% निकालो, कितना आ रहा है 25,000 का 55%, 55/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, 25 का पहाड़ा आता है, पढ़ लो। एक पहले इस 1 जीरो बचा है, इस 1 जीरो को लगा लो। 25 पंजे 125, कितना 12, 25 पंजे 125 और 12 कितना 5 2 7 2 1 3 13 750, ठीक है। इतने क्या आ गए लड़के, इतने लड़के आ गए, तो लड़कियां कितनी बची, या तो इसको इसमें से घटा के लिख दो लड़कियां, या फिर 55% लड़के हैं तो कितने 45% लड़कियां, ठीक है। या फिर इसमें से घटाओ तो ज्यादा आसान है, तो इकाई से इकाई में घटाओ, 0 से 0 0, ठीक है। अब ऐसे ऊपर नीचे लिख के नहीं, यहीं से घटा के देखो, 0 से 0 गया 0, यहाँ 0 घटाना है 5, तो इधर 10 में से 5 गया 5, इधर आओ तीसरे वाले पे 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ कितना 4, 4 में से 3 गया 1, और 2 में से 1 गया 1। ये कितनी बची लड़कियां 11,250। बस लड़के ये निकल के आ गए और लड़कियां ये निकल के आ गई। इतने लड़के हैं इनमें 25,000 में, और इतनी लड़कियां हैं, ठीक है। अब पूछा क्या है देखो, 30 इसमें लिखा है 30% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। तो पूछा कुछ और है, पूछा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। अनुत्तीर्ण दिया है परसेंटेज में, और उत्तीर्ण निकालना है, तो हम ये नहीं निकालेंगे, हम ये निकालेंगे उत्तीर्ण सीधा, ठीक है। बताओ इतने में से 30% लड़कियों की बात हो रही, 30% लड़कियां क्या हो गई, फेल हो गई। हमें पास का प्रतिशत, पास पूछा है पास वाले, तो 30% फेल हुई, तो बच्ची कितनी परसेंट
70%, क्योंकि 100% होती है कहानी। 30% फेल हुई तो कितनी % पास होंगी? 70%। 70/100 निकालो इसका, लड़कियों का, ये लड़कियां तो है 30% फेल, तो 70% कितना हो जाएगा? 2 जीरो खत्म कर दो, 7 से गुणा करा दो। 7 × 35, 7 × 14, 3 17, 7 × 7 1 8, 7 × 7। कितनी लड़कियां पास हुई हैं? इतनी। ठीक है, लड़के देखो, लड़के 50% फेल है। 50% का मतलब होता है आधा, आधा फेल है तो आधे पास होंगे। इसका आधा कर लो सीधा, इसका आधा कर लो। अरे 50% का मतलब होता है आधा, 50% लड़के फेल हैं तो 50% पास होंगे, तो इसका सीधा आधा कर दो। आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दो, इसको निकल आएगा सीधा। 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 2 से 14, 2 पंजे 10, हो गया आधा सीधा। ये 50% हो, ये ऐसे निकालना सीखा करो। इसको इसमें क्या करना है? जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पूछा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या पूछी, परसेंटेज नहीं पूछा है। तो बस इनको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। एक आएंगे जोड़ो, 5 5 10, 7 7 14, 1 15, और 8 8 16, 1 17, 7 6 13, 1 14। कितने पास हुए हैं? 14,750। ठीक है, सवाल तो लिख लिया था सबने, सवाल को मिटा दें तब तक। समझ आ रहे हैं सवाल तुम लोगों को? नहीं है आ रहे हैं समझ तुम लोगों को? और वीडियो रिकॉर्ड होती जा रही है, एक बार यहाँ समझो, नहीं समझ आया तो वीडियो से पढ़िए यूट्यूब पे, आराम जितने बार भी देखो जाके। ठीक है, चैनल का नाम है, ठीक है, ये है चैनल का नाम, ये डालोगे एक ही चैनल दिखेगा मेरा ही, और कोई नहीं। ठीक है, उस पर परसेंटेज देखना जाके, वीडियो मिल जाएंगी सभी। अभी ये शायद 9वीं 10वीं क्लास है इसकी, परसेंटेज की। ठीक है, तो ये अपलोड हो जाएगी आज। तो देखो ये क्या आसान सवाल है, लिखा है 400 गुणा 50 और 600 छात्रों के 3 समूहों ने, ये 85 है, 500 तो नहीं है, ये डाउट लग रहा है थोड़ा सा। 500 ही होना चाहिए, क्योंकि 500 ही होना चाहिए, 500 ही करो इसको, आएगा देखा जाएगा बाद में। छात्रों के 3 समूह ने, 3 ग्रुप हैं छात्रों के, एक ग्रुप में 400 लड़के हैं, दूसरे में 500, तीसरे में 600 लड़के या छात्र जो भी हैं। 3 समूहों ने एक परीक्षा दी, जिसमें क्रमशः 100%, 90% तथा 80% उत्तीर्ण हुए। तब कुल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत है, तब कुल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत है, ये निकालना। आसान सवाल है एकदम। ठीक है, ये 3 ग्रुप हैं, एक में 400, एक में 500, एक में 600। इन्होंने परीक्षा दी है, एक परीक्षा दी जिसमें क्रमशः 100%, क्रमशः लगाए तो पहले वाले 100% पास हुए, दूसरे वाले ग्रुप के 90% और तीसरे वाले ग्रुप के 80%। ठीक है, उत्तीर्ण हुए, तब कुल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत है, ये पूछा है। आसान सवाल है। देखो ये ऐसे ही हो जाएगा, यहीं से देखो, पहले ये देखो ये टोटल कितने हैं, क्योंकि कुल प्रतिशत निकालते हैं, कुल पे निकालते हैं, तो टोटल छात्र कितने हैं? 6 4 10 5 1500। टोटल छात्र निकल के आगे कितने हैं? 1500। क्योंकि कुल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना तो टोटल पे ही निकलेगा, कुल कितने छात्र हैं बताओ। ये टोटल 1500 आ गए। पहले का 100%, 400 का 100% पूरा 400 ही रहेगा। पहले ग्रुप में सब पास हो गए, अरे 100% मतलब पूरा पूरा रिजल्ट आ गया, ये 400 के 400 ही पास हो गए। ठीक है, दूसरे 500 का 90%, देखो ये परसेंट से 2 जीरो जाएंगे, इस परसेंट से 2 जीरो आएंगे, ये डायरेक्ट करना सीखो। परसेंट से 2 जीरो गए और 5 ने 45, 1 जीरो, कितने? 450। दूसरे ग्रुप में कितने पास हुए? 450। इधर देखो 80 और ये 600, 2 जीरो कट जाएंगे परसेंटेज से, और 6 48, 1 जीरो,
कितने, तीनों में इतने इतने पास हो गए। ये समझ आ रहा है? डाइट, ये डाइट करना सीखो थोड़ा सा, कम कम, बहुत कम से कम लिख के। तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ो कितने पास हुए हैं, 400, 400, 800, 4, 1200, 1200, 8 और 13, 8 5 13, 1320। ये उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछा है कुल छात्रों का। 1320 पास हुए कितने में से, 1330 है। हाँ चलो, ये परसेंटेज निकालना है, उत्तीर्णांक प्रतिशत। तो ये इतने पास हुए कितने में से, 1500 में से गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो। कटेगा भी ये किसी से, 5 से कटेगा पक्का। 5 3 15, 5 2 10, 5 6 30, 5 6 30। अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 8 24, कितना 2, 3 8 24, 2 बचा है, 2 बचा ऊपर नीचे 3 रहने दो, ऐसे ही है। 28 सही, 2/3। फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में लाओ, पॉइंट में पॉइंट में कर दो। फ्रैक्शन में आंसर दिया था, ठीक है, ऐसे ही 3 से भाग करो, 3 8 24, 2 बचा, 3 8 24, फिर 2 बचा है। अब पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो पॉइंट में नहीं था ऑप्शन, 2 ऊपर बचा, उसे ऊपर लिख दो, जिससे भाग करे उसे नीचे लिख दो, आगे परसेंटेज लगा दो। ठीक है, जितने बार पूरा जा रहा है उसे इधर लिखो, इधर लिखते हैं, जो शेष बचा उसे ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग कर रहे हैं उसे नीचे लिखते हैं। ठीक है, बटे में देखो पास फेल वाले दूसरे टाइप के सवाल हैं ये। ठीक है, दूसरे टाइप के। दूसरी ये टाइप 15 था, ये 15A है इसमें। ठीक है, पीडीएफ में पड़ा हुआ टाइप 15A। तो इसमें लिखो, पहला सवाल है इसमें, देखो दूसरा हो गया, ये नोट करो जल्दी। ये वाला मिटा दी वाला। टाइप 14 करा देंगे। अभी पास फेल वाले साथ साथ पूरे निपटा दें। ठीक है, तो चुनाव वाले सवाल हैं वो फिर अगली पीडीएफ में भी है, नहीं निकालनी पड़ेगी प्रिंट, मतलब इसके साथ लगे हुए। मिटा दें इसे। लिखो एक सवाल लिखो जल्दी से। ए देखो, ए 67% अंक प्राप्त करता है, जो ये एक लाइन में सवाल बनता है, 1 से 2 लाइन में से ज्यादा नहीं। ठीक है, ए 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों से, जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अधिक है, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है। समझ गया? तो ये एक लाइन का सवाल है बस। वैसे बनाने के लिए आधा पेज में बना लो, 2 पेज, 1 पेज में बना लो। ठीक है, इसे जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अधिक है, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है और 48 अंकों से फेल हो जाता है। फेल हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या हैं? देखो 2 चीजें बताना है इसमें। पहला मैं 2 लिख देता हूं इसमें। परीक्षा कितने नंबर की थी? पहला, परीक्षा कितने नंबर की थी? दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है इसमें, परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या हैं? मतलब वो अंक जिसमें पास हो जाए वो बताने हैं। मतलब ना ज़्यादा आए ना कम आए, उतने आए जितने में पास हो जाए। ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक, होने योग्य अंक। एक लाइन का सवाल है मात्र। हाँ, 1 से 2 लाइन का, बस खत्म। समझ गए तो बस, ये समझ गए तो 1 से 2 लाइन में सवाल खत्म। वैसे आधे पेज बना लो इसको, बनाना हो तो। ठीक है, वैसे बनाओ तो आधे पेज बनाओ,
बनाते रहो बैठ के, और उतना नहीं करना है तुम्हें। देखो ए को 67% अंक मिले और कितने अंक ज़्यादा मिल गए उसे? 192। मतलब जितने पास हो जाते हैं उससे 192 ज़्यादा मिले उसे। ए को 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में, उत्तीर्ण अंक जितने में पास होते हैं उतने से कितने अधिक मिले उसे? 192। अब देखो ध्यान से, एक ही बात करें, 67% अंक मिले हैं और कितने अधिक मिल गए उसे? अगर ये 192 ना मिलते फिर भी तो पास हो जाता, वो हो जाता नहीं हो जाता? 192 अधिक मिले उसे, ये 192 ना मिलते तो पास हो जाता नहीं हो जाता? मतलब ये पासिंग वाला वैल्यू बन गया है 67% में। अगर ये नहीं मिलते तो पास हो जाता वो, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाओ, ये पासिंग वाला हो गया। अब इधर आ जाओ बी के पास। बी 70% अंक प्राप्त करता है, कितने परसेंट? और कितने अंकों से फेल हो जाता है? अगर ये 48 अंक मिल जाते तो पास हो नहीं हो जाता वो। तो ये 48 इधर क्या करते हैं? हो गया सवाल खत्म, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू एक तरफ ले आओ, न्यूमेरिकल वैल्यू उधर वाली एक तरफ ले जाओ। ये 100% निकाल दोगे तो ये निकल आएगा परीक्षा कितने नंबर की थी, ठीक है। 100% निकालोगे तो इधर आ जाओ, देखो 67%, इसको इधर ले आओ, परसेंटेज वैल्यू को एक तरफ ले जाओ और ये वाली वैल्यू नंबर वाली एक तरफ ले जाओ। इस कम वाले परसेंटेज को ज़्यादा वाले परसेंटेज की तरफ लाके घटा दो। ये प्लस का इधर लाके घट जाएगा तो इतना, 7 में 7 गया 0 और 6 में 2 गया 4, ठीक है। कितना परसेंट? 40%। इसको किधर ले आए? इधर, ठीक है। माइनस वाला इधर जाके प्लस में जाएगा, प्लस में ऐसे जोड़ देंगे ले जाके इधर, तो कितना? 8 2 10, 9 4 13 1 14 और 1 1 2, 40% वैल्यू 240 हमें निकालना है। देखो परीक्षा में पूछा परीक्षा कितने अंक की थी, मतलब 100% होता है, परीक्षा होती है 100% पे हमेशा, ठीक है। तो 100% निकालना, ये 0 मत काटो, यहाँ तो 4 हटा दो, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, 10% की 660 आ गई है। अरे 10% बचा है, 10% कितनी? 60। 100% निकालना, 1 0 यहाँ चिपका दो तो 1 0 यहाँ चिपका दो। परीक्षा कितने नंबर की आ गई? 600 नंबर की। अब पास होने के लिए बात करें तो पास होने के लिए कितने अंक की, तो वो देखो यहां से निकाल दो, चाहे इसमें पुट करके निकाल दो चाहे इसमें पुट करके, क्योंकि उत्तीर्ण होने के लिए ये उत्तीर्ण अंक ही तो थे, इतने ज्यादा मिले थे, घटाया था, उत्तीर्ण अंक ही तो थे ये। चाहे इससे आंसर निकालो चाहे इससे निकालो, जिससे भी निकालो। तो इधर देखो यहां से ये निकालो, यहां से आ जाओ, यहां से कितना था? 40% की 240, तो यहाँ ये पूरा काटो, 0 से 0 और 4 से काटोगे 6, 1% की कितनी आ जाएगी? 1% 6 आ जाएगी। हमें उत्तीर्ण होने योग्य अंक चाहिए, प्रतिशत अंक नहीं चाहिए, उत्तीर्ण होने वाले अंक चाहिए। तो ये परसेंटेज वैल्यू को अंक में चेंज कर लें, चाहे इससे करो चाहे इससे कर लो। किससे कर लें बोलो? इधर वाले से कर लें, इधर वाले से कर लो, इधर वाले से कर लो। बताओ पासिंग होने योग्य अंक यही तो है, तो परसेंटेज को अंक में बदलना है हमें। तो 1% की 6, तो 27% की कितनी? 27 से इधर गुणा करा दो, कितने? 6 तो 42, 6 दूनी 18, वो 6 दूनी 12 और कितना? 16, 162। ये 27% का 162 और 48 ये कितने? पास होने के लिए कितने अंक? 210 में पास हो जाएगा, ना इससे ज्यादा मिले ना इससे कम मिले, इतने में पास हो जाएगा वो। ये दूसरे वाले का आंसर ये आ गया, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। इसका ये आ गया और इसका क्या आ गया? ये 100%, ठीक है। इसकी पीडीएफ है तुम लोग के पास? किसी के पास नहीं है? आगे वाली हिंदू है पीडीएफ इसकी? दो इधर जरा। कुछ समझ आया या नहीं आया तुम लोगों को? ये उत्तीर्ण होने के लिए योग्य अंक चाहे इस वाले से निकाल दो वैल्यू से, चाहे इस वाले से निकाल दो, ठीक है। इसके आगे का नहीं है तुम्हारे पास? आगे का नहीं इसके? तो इतना तो मेरे पास भी है। हमारे पास रूम पे ही रखे रहो, क्या करोगे लाके? चलो ठीक है। ये है यूपी जेल वार्डन में आया था ये सवाल तुम्हारा, ठीक है। यूपी जेल वार्डन में ये सवाल आया था तुम्हारे 2020 में एग्जाम जो हुआ था यूपी जेल वार्डन का। उसमें एक
जेल बॉर्डर में एक मेरे साथ का है, उसका हुआ है। हाइट थी उसकी, मेरी हाइट नहीं है, दिक्कत ये है। उसकी हाइट थी, यहीं का है, जहानाबाद तरफ कोई गांव है उसका है। मतलब साथ पढ़ा भी था और साथ में और हमने उसे पढ़ाया भी था बाद में, ठीक है। ये था, तो उसका जेल वार्डन हुआ है। अभी चोरी कर ली है। जेल वार्डन में हाइट कम लेते हैं, 1.65 करीब लेते हैं लगभग, शायद मुझे लग रहा है जेल वार्डन में। हाँ 1.65 ही लेते हैं, तो जिनकी हाइट 1.65 है वो तैयारी करो, जेल वार्डन में अच्छी है नौकरी। जेल वार्डन में, जेल में, ठीक है। हाँ चलो 192, ठीक है। ये सवाल समझ आ गया। 210 आया था आंसर, ठीक है। इस नीचे वाले को उसका 600, सही है। सवाल समझ आया है ना, समझाना है क्या? समझ आया नहीं आया? एक और सवाल ऐसा ही करो, ठीक है। एक ऐसा ही सवाल और लिखो जल्दी से। लिखो, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अर्हता अंकों से, अरे पास होने के लिए जो चाहिए होता है, लिखा नहीं होता एग्जाम में, एडमिट कार्ड में देखना नीचे निर्देश लिखे होंगे, वहां लिखा हुआ मिलेगा। अर्हता अंकों से 20 अंक कम मिले, ठीक है। 20 अंक कम मिले या कम थे, ठीक है, जो भी है। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, और ये अंक अर्हता अंकों से  लो इसमें आगे और कहानी बढ़ा दी, मतलब थोड़े चेंज करके दिया तो समझ जाओगे। अर्हता अंकों से 5% अधिक थे। 5% अधिक थे, ठीक है, कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। सवाल वैसा ही, समझ आ रहा है। बस यहाँ नंबर की वैल्यू नंबर में देनी थी, किस में देती थी? परसेंटेज में, तो दिक्कत ही क्या है उसमें। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है ये पूछा है बस। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है, मतलब परीक्षा कितने नंबर की है, ठीक है। 100% वैल्यू निकालना है बस, आसान है सवाल। बोलो। जो करना है करो। अधिक थे ना ये 5%, हमें तो पासिंग मार्क बनाना है, ये पास हो जाए दोनों तरफ। बताओ, देखो एक छात्र को कितने मिले? 65%, और कितने अंक से फेल हो गया? 20 अंक कम मिले उससे। अर्हता अंकों से 20 अंक कम मिले, जितने चाहिए उससे कितने कम मिले? 20 अंक कम मिले। अगर ये 20 मिल जाते तो पास नहीं हो जाता वो, ठीक है। 20 मिल जाते, 20 और मिल जाते थे तो पास हो जाता, ठीक है। आगे आ जाओ बराबर में। दूसरे व्यक्ति की बात करो, दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए? 80%, और अर्हता अंकों से, और ये अर्हता अंकों से 5% अधिक मिले। ये 5 अधिक मिलेगा, ये 5% ना भी मिलते तो भी वो पास हो जाता। ये तो अधिक मिले ना 5%, ये 5% उसे ना भी मिलते तो क्या हो जाता? पास हो जाता। नहीं मिलते तो कम कर दो उसे पासिंग के लिए, ठीक है। समझ आ गया? बना लोगे?
बताओ ये, अब देखो परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू में जाना है। 80 में से 5 गया कितना, 75%, और इधर 65% इधर लाके घटा दें तो इधर कितना 10%, और इधर कितना बचा है 20, तो एक जीरो इधर बढ़ाओ, एक जीरो इधर, 100% कितना 200। परीक्षा कितने अंकों की थी, 200 अंकों की। ठीक है, ये एनटीपीसी रेलवे अभी जो 21 में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है ये। एक सौ 96। रुक जाओ, पहले थोड़ा और खींच दे इसे। इस तरह के सवाल कर लोगे, बोलो जल्दी बोलो। कर लोगे इस तरह के, नहीं इस तरह कर लोगे। चलो हाँ, पीडीएफ सेंड कर देंगे फिर से। 15A है ये, टाइप 15A, 15 पिछला, टाइप 15A परीक्षा पास फेल वाले। देखो ये सवाल है, सुनना, देखो सुनना और सुन के केवल बना देना, बना लोगे एक रफ रेंज में बनावे। मैं बोल रहा हूँ सवाल को सुन के बनाना। देखो, एक परीक्षा में राधा ने 20% अंक प्राप्त किए। ठीक है, बनाना स्टार्ट कर दो, लिखो सवाल मत, वैसे बना के देता हूँ। 20% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से असफल रही। असफल मतलब फेल रही, समझ आ गया, 10 अंकों से फेल रही, असफल रही। बना लिया इतना। आगे लिखा, सीता ने 30% अंक प्राप्त किए जो कि पास अंक से 20 अंक अधिक थे। परीक्षा के कुल अंक हैं, परीक्षा के कुल अंक हैं, मतलब परीक्षा के नंबर पूछे कितने नंबर किए, बस बताओ कितने आंसर आया, कितना आया और बताओ तुम लोग, बोलो। सीता ने 30% अंक प्राप्त किए जो कि पास अंक से 20 अंक अधिक हैं। ठीक है, 100 आएगा। चलो तुम लोगों का आया नहीं, मतलब इतनी देर लगेगी। 20% अंक प्राप्त किए हैं और 10 अंकों से असफल रही, मतलब 10 अंकों से फेल हो गई, तो 10 अंक अगर उसे मिल जाते तो पास हो जाती। बराबर में सीता की बात करते हैं। सीता ने 30% अंक प्राप्त किए और कितने 20 अंक अधिक मिले, पास अंक से 20 अंक अधिक मिल गए। अगर ये 20 अंक उसे ना भी मिलते, मतलब घटा दो इसमें, तो भी पास हो जाती वो। तो बताओ, परसेंटेज वैल्यू एक तरफ, अब परसेंटेज की छोटी वैल्यू बड़ी की तरफ ले आया करो। इसको इधर ले जाओ, घटा दो, 30 में से 20 को घटाओ, माइनस प्लस का है, माइनस में घटेगा जाके 10% इधर बचा है। इसको अब इधर ले आओ, माइनस वाले को प्लस में, प्लस आ जाएगा 20 और 10 कितना 30, 100 कितना आया। क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम जोड़ने घटाने में गड़बड़ कर रहे हो। एक जीरो यहाँ लगाओ, एक जीरो यहाँ लगाओ, आंसर आ गया। ठीक है, 100% निकालना था। चलो आगे देखो जल्दी से। चलो ये वाले कर ही लोगे तुम लोग, कर लोगे ये वाले। ये कर लोगे इस तरह के सवाल, बोलो जल्दी से। हाँ, ये ऊपर वाले सारे सवाल ऐसे ही हैं। 4 नंबर ऐसा ही, 5 भी ऐसा ही, 6 भी ऐसा ही, 7 भी, 8 वाला सवाल इस तरह का सवाल पीछे कराया था अभी, तीन परीक्षा ग्रुप में सवाल कराया था, वही वाला है ये। ठीक है, 9 नंबर है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में 40 परसेंट अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। ठीक है, चलो ये आगे के सवाल है, ये पहले यहाँ तक निपटाओ ये। ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ, 8 तक के पिछले सारे सवाल निपटाओ, पीडीएफ आज फिर सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, ये टाइप 15A में 8 सवाल हैं पड़े हुए। सवाल बहुत है, मैंने ज्यादा पीडीएफ में क्या डालो, इतनी बहुत है प्रैक्टिस के लिए 8 सवाल।
15A टाइप 15A है। 15A है। चलो ना हो गया 45 चलो।